हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदू टैरो। आज हम बात करेंगे लिब्रा के लिए लास्ट 11 डेज ऑफ मार्च कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट मतलब मैच नहीं होता है, उसे छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, तुला राशि है, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा 21 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है, जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अभी अभी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो तब भी आप सबके लिए गाइडेंस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। तो लिब्रंस यहाँ पर है ना, एक साइकिल एंड होकर नई शुरुआत की एनर्जी लग रही है। आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, तो हो सकता है किसी कार्मिक पर्सन से आपने अभी अभी ब्रेकअप किया हो, या आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो अभी किसी कार्मिक पर्सन से, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आपके जो ट्रू लव है, आपके जो सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके लव ऑफ लाइफ जो है, उनसे आपकी इन दिनों मुलाकात हो, ये पॉसिबिलिटी है। जो ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हो, उनके लिए ये बात है। ठीक है, कार्मिक को आपने लेट गो कर दिया है, जाने दिया है, ये देखिए। या फिर आपके दोनों के रिलेशनशिप में से जो कार्मिक तीसरा थर्ड पार्टी कोई बना था या थी, तो वो निकल कर चले जाएंगे, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ स्ट्रॉन्ग लग रही है काफ़ी लोगों के लिए, जो आपने इनर वर्क किया है, पेशेंस रखते हुए इंतज़ार किया है, पॉजिटिव सोचा है, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, सबके लिए ये गाइडेंस है। सबके लिए ये एनर्जी रहेगी उनके लिए। आप सब लोग ये ऐसा ही कीजिए, सबके लिए अच्छा हो, यही हम सोचते हैं। ठीक है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, आप में कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहेगी, आपकी बातचीत शुरू हो जाए, ये लग रहा है यहाँ पर स्मॉल ट्रैवलिंग्स हो सकते हैं, आपके शॉर्ट डिस्टेंस वाले ट्रैवलिंग हो, ये हो सकता है। बातें तो शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत पॉज ले लेके आप लोग बात करोगे। जैसे कि एक बात की तो थोड़ा बहुत ज़्यादा रुक लिए, आपके पर्सन ऐसा कर सकते हैं, या आप मतलब एकदम ऐसे फ्लो में बात करते रहते हम लोग, वैसे नहीं करोगे, रुक रुक के बातें होगी आप लोगों की। कुछ बातें अच्छी भी लगेगी आपको, कुछ पॉजिटिव लगेगी, तो कुछ बातें यूं ही मतलब बेवजह ऐसी लगे, ये भी हो सकता है। तो जितना आप बात करोगे एक दूसरे से, ठीक है, एक या दो ऐसे नहीं, अच्छे फ्लो में बात करो, पॉजिटिव रहकर बात करो। इमोशंस तो वैसे ही रहेंगे, इम्पल्सिवनेस भी रहेगा, थोड़ा ज़िद्दीपन भी समझ में आएगा आप लोगों को बात करते वक्त। और थोड़ा क्लैरिटी, जितना ज़्यादा बात करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। और जो भी आपके पर्सन के फैमिली इश्यूज़ है, समझो कुछ है, तो उस वजह से वो आपसे दूर चले गए थे, या आप लोग पहले से शादीशुदा हो और कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों में दरार पड़ गई थी, या आप लोग नहीं साथ रह पा रहे थे, तो शायद वो फैमिली इश्यूज़ को भी वो ठीक कर ले, ये हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो वो रिलीज़ कर देंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन। ठीक है, आपका इंतज़ार अब ख़त्म होगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया है इस ब्यूटीफुल टाइम का, तो काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। ठीक है, और रही बात करियर की, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर लग रहा है करके हम बोल रहे हैं। ठीक है, करियर का ऐसा है कि आपको एक कोई सक्सेस मिल सकता है। एक टाइम आपने वेट किया है बहुत टाइम से, तो अब वो राइट टाइम आ चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, कोई अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिले, ये भी हो सकता है। आप लोगों ने जो अच्छाई की थी वो आपकी तरफ लौट कर आएगी, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, टॉवर, द वर्ल्ड एंड सन। वाओ, ऑल 3 मेजर एनर्जीज, मेजर अरकानास, फाइन। तो यहाँ पर देखिए, विद दिस सन कार्ड आप लोगों के ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। आपके पर्सन भी आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत के लिए बोले, ये हो सकता है। आप दोनों भी बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, एंड कहीं घूमने चले जाओ, कुछ पॉजिटिव सी, आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी हुई रहेगी। यहाँ पर आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी इन दिनों। ठीक है, बैलेंस बना रहेगा, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा आपके भीतर बना हुआ, इस वजह से आपके रिश्तों में भी बैलेंस रहेगा। यहाँ पर स्केल है। ठीक है, लिब्रांस आपके लिए यही है कि आप बैलेंस रहो, सही से खुद को बैलेंस करो, और इन दिनों काफ़ी लोग बैलेंस हो जाए, ये भी है। यहाँ पर एक ब्रेकअप सिचुएशन हो गई थी, टॉवर मोमेंट हो गया था, मतलब एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए निकल आई थी, अच्छी बुरी हर तरह की। तो जो इमोशनल ब्लॉकेजेस थे वो निकल चुके हैं, ऐसा समझिए। और काफ़ी लोग यहाँ पर पहले ही कार्ड के साथ हमने बोल दिया था, एक कार्मिक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में ये टॉवर मोमेंट करके गए हैं, या ये टॉवर मोमेंट हो रहा है या हो चुका है आपके लिए,
तो ये समझ लीजिए ये कार्मिक पर्सन है, जो कुछ भी कर कर अगर वापस नहीं आ रहे हैं, आपने वेट भी किया उनका फिर भी वापस नहीं आ रहे, तो ये कार्मिक पर्सन है, ये समझ लीजिए। ये रिश्ता जो है ये कार्मिक था आपका, ये बात को आप अपने ध्यान में रखिए, जहन में रखिए, ठीक है। तो वर्ल्ड के साथ ऐसा एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी, एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत यहाँ हो सकती है आपके सबके लाइफ में, ठीक है। और आप लोग अभी देखिए यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल्स दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिखाई दे रहा है, तो आप लोग ट्रैवलिंग तो ज़रूर करोगे। किसी के लिए हो सकता है कि आप एक ही शहर में रहते हो तो पास पास एक दूसरे से मिलने चले जाओ, या पास पास में ही शहर है आपके, ज़्यादा दूर नहीं है। और किसी के लिए ऐसा है कि 2 स्टेट में 2 लॉन्ग डिस्टेंस वाले सिटीज़ हो या फिर 2 कंट्रीज़ हो, ऐसा ट्रैवलिंग भी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो फिर अपने पर्सन के लिए आप ट्रैवल करो या वो ट्रैवल करे, या बिजनेस या जॉब के सिलसिले में ट्रैवलिंग हो, ट्रैवलिंग तो नज़र आ रही है यहाँ पर। और हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने ओपन हो सकते हैं इन दिनों, कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले ही जान लेनी थी पर अब तक आपको समझ में नहीं आई, आपके सामने लाइट में नहीं आई, वो बातें अभी आपके सामने आई, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर स्टार साइंस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो। स्टेबिलिटी चाहिए आपको, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर लग रही है, एक डिवाइन न्यू बिगनिंग आपके ओवरऑल लाइफ में दिखाई दे रही है, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल, ठीक है। अब लास्ट वीक में जो है वो फुल मून भी पड़ता है, तो चलो फुल मून के लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं। 24 एंड 5 को 24-25 दिखा रहा है फुल मून हमारे यहाँ के कैलेंडर में, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर, करने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं पर आपको करने पड़ सकते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो बढ़ने दीजिए आपके भीतर, ठीक है। ऑन दिस फुल मून और फुल मून के आसपास ये चीज़ें हो सकती है, लास्ट 11 डेज़ में ये एनर्जीज यहाँ पर रह सकती है आपके आसपास। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, तो जो भी मुसीबतें, जो भी प्रॉब्लम्स का टाइम आप देख रहे थे, तो अब ऐसा है कि वो साइकिल एंड हो रही है और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साथ रहेगा। न्यू मून इन सैजिटेरियस, ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो फुल मून इन लिब्रा, थैंक यू एंजल्स, लिब्रा के रीडिंग में लिब्रा की एनर्जी कार्ड आ गया, देखो। तो विन विन सिचुएशन रहेगी, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, लक का साथ आपके साथ बना हुआ है, लक इज़ ऑन योर साइड, तो हर तरफ से आपको आप सपोर्टेड हो और लक आपके साथ है, तो आपको फिर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जो भी बात कर रहे हो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सामने वाले से भी आपने यही उम्मीद रखी थी और अभी भी आपकी यही उम्मीद रहेगी कि सामने वाला पर्सन जो है बिल्कुल क्लियर बात करें, आपसे फेस टू फेस आकर बात करें, कुछ भी हाइड एंड सीक ना खेले। ये लिब्रेंस का इन दिनों रवैया रहने वाला है, इस एटीट्यूड आपका रह सकता है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, येस, आप है ना बिल्कुल फ्री होकर माइंड अपना बिल्कुल क्लियर रखते हुए और स्टेबल माइंड के साथ ही आप अपना कम्युनिकेशन करोगे अपने पर्सन से, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल हो। ये बात यहाँ रहेगी कि आप बहुत मतलब कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर रहे तो सही है। आप क्लियरली अपनी बात कीजिए, सामने वाले को बताइए कि आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, कभी कभी थोड़ा शांत रह जाना सही होता है। हर एक में मतलब कोई कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर रिएक्ट ही करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा अपना वक्त ज़रूर ले लीजिए ताकि आप थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को दे सको और अपना टाइम भी ले लो, क्योंकि कभी कभी ना हम अकेले होते हैं, शांत होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें रियलाइज़ होती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। पास्ट के जो हमने एक्सपीरियंसेस लिए हो उससे समझ में आता है, मतलब ऐसे नहीं समझ में आया तो प्लांटिंग सीड्स समझ में आता है। बहुत सी चीज़ें जो इससे एकदम नहीं समझ में आ रही है तो शांत रह जाओ तो एकदम समझ में आ जाती है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। मेंडिंग ब्रिजेस, तो अब ऐसा है कि अब वक्त आ गया है रिश्तों को जोड़ने का, लोगों से कनेक्ट करने का, ठीक है। आप अगर कहीं और दूसरी सिटी कंट्री में जा रहे हो जॉब के लिए या अपने पर्सन से मिलने, तो अब ये ज़रूरत बन जाएगी कि आपको जाना ही पड़ेगा। आप जितना भी आपका मतलब मन ना भी करें तब भी जाना पड़े आपको, ये हो सकता है, ठीक है। अब टाइम है लोगों से कनेक्ट करने का, जो टूट गया था, जो छूट गया था, उसे फिर से जोड़ने का। अगर हमारी गलती हो गई है तो हमने सॉरी कह के उससे माफ़ी भी मांग सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। या फिर ये आपके पसंद के लिए भी हो कि वो आपकी तरफ आकर ये रिश्ता जोड़ने के लिए कोशिश करे, सॉरी कहें। वेटिंग, आप में से कुछ लोग वेटिंग के एनर्जी में हो, अभी और थोड़ा वेट शायद आप लोगों को करना पड़े। रिकग्निशन, तो रिकग्नाइज मतलब आपको पहचान हो जाएगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे अभी, मतलब आपके पर्सन आपको सही मायने में समझ जाएंगे। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। जेंटलनेस,
आपने शांत रहना है और शांति के साथ ही सब कुछ हैंडल करना है। तो फिर ये जो जिस तरह से आप हैंडल करोगे ये सारी सिचुएशन, तो ऐसे ही लोगों को भी आपकी वैल्यू समझ में आएगी। लोग भी उसी तरह से, उसी लिहाज में, उसी एनर्जी में आपसे बिहेव करेंगे जब भी आप शांत रहोगे और बैलेंस रहकर उनसे बात करोगे। चाहे पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल मतलब आपके पर्सन की बात हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। लिसन, सुनिए, ज़्यादा बोलिए कम, ये आपके लिए यहाँ पर रहेगा, ठीक है। रेड गार्डन, तो आप लोग है ना हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो। आप बहुत मतलब आप ऐसे हो कि आप हर किसी को अपने साथ, जब भी कोई आपसे मिलता है तो आप उसको सपोर्ट देते हो, लविंग केयरिंग सपोर्ट देते हो, ठीक है। लव केयर एंड सपोर्ट देते हो। तो वो पर्सन है ना आपका ही होके रह जाता है। फिर वो आपके फ्रेंड रहे, आपके घर के लोग रहे, आपके ऑफिस के लोग रहे, या फिर आपके पर्सन क्यों ना रहे, या फिर आपके एक्स पार्टनर क्यों ना रहे, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आप जिस तरह से रहते हो, आपका ये जो एक कंपैशन वाला एनर्जी जो है वो मिस करेगा आपका पर्सन, या करेगी, ठीक है। से उसको हैंडल कर रहे थे तो ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। मून डांस, हर चीज़ को आपको ही बैलेंस करना पड़े, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। अब बैलेंस तो आप अच्छे से कर ही लेते हो, तो शायद लोग आपसे हमेशा उम्मीद लगाए बैठते हैं, पर अभी इस बार आपको खुद के लिए सब कुछ बैलेंस करना है अपने लाइफ में, ठीक है। ड्रीम एंड जर्नी, जो भी सपना देखा है उसको पूरा करना है। आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है, पूरे जेंटलनेस के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल ईंट पे पत्थर वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। लिब्रेंस ने पूरे बैलेंस में रहना है, ठीक है। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, अपने अंदर का जो एक मैजिकल एनर्जी है उसको समझिए, क्योंकि आपको पता है बात कैसे करनी है। हर एक के पास कुछ ना कुछ गुण होता है, आपके पास ये गुण है कि आप हर किसी को समझ के चलते हो, बहुत समझदार होते हो। बैलेंस कैसे करना है और अपनी बात कहनी भी है और सामने वाले को हर्ट भी नहीं होना है, मतलब डिप्लोमेटिक वे में किस तरह से बात करनी है आप अच्छे से जानते हो। तो अपने स्किल को, ये मैजिक जो है आपका, इसको अभी समझने की और इसको इस्तेमाल करने का ज़रूरत अभी पड़ने वाला है आपको, ठीक है। तो आई होप लिब्रेंस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।